जय जिनेंद्र दोस्तों, मन की बात मन से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है किसी के दुखी मन को संभालना, उसे सांत्वना देना भी एक धर्म का ही काम है। आज संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख ना हो। इंसान सुख की चाह में बहकता रहता है, मगर दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों, हर इंसान को अपने दुखी मन को हल्का करने के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती ही है। हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आप रुपये पैसों से ही किसी की मदद कर सकते हैं। किसी के दुखी मन को संभालना भी धर्म का ही काम है, मगर किसी के मन को संभालने की कला हर इंसान के पास नहीं होती। कई बार आप उस व्यक्ति को अनजाने में अपनी बातों से और दुखी कर देते हो, जो आपसे मदद मांगता है या आपसे अपना दुख साझा करता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आई होती है कि वो बेहद नाराज़, निराश या चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी से बात तक नहीं करना चाहता। बाहरी दुनिया से खुद को काट लेना चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी परेशानी है तो समाधान भी हम ही निकालें। हम क्यों सबसे कहें, कौन निकालेगा हमारी परेशानी का समाधान। लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार किसी को बताने भर से ही मन को आराम मिल जाता है। कभी कभी कोई अच्छी सलाह भी मिल जाती है। अगर कोई इंसान दुखी है और उसको संभालना है, तो सबसे पहले तो सामने वाले की व्यथा सुननी बहुत ज़रूरी है, और वो भी बिल्कुल शांति से, बिना बीच में बोले। भूल कर भी किसी दुखी व्यक्ति से अटपटे सवाल नहीं पूछने चाहिए। कभी भी किसी के दुख को अपने तराजू में तोलकर निर्णय नहीं निकालना चाहिए, बल्कि सामने वाले दुखी व्यक्ति की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। हो सकता है आपको उसकी बात में कुछ गलती भी नज़र आ रही हो, मगर एक बार सुनने में बुराई क्या है, बाद में शांति से समझा सकते हैं। यह भी संभव है कि आप भी उसी समस्या से पहले कभी गुजरे हों, इसलिए उसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सलाह भी दे सकते हो आप। कभी कभी लोग दुखी होते हैं तो अपनी परेशानी बताते वक्त कड़वे शब्द और गालियों का भी प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको भी वही भाषा नहीं बोलनी है, बल्कि आपको अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना है। जैसे आपके किसी मित्र का अपने हस्बैंड या वाइफ से झगड़ा हो गया, तो हो सकता है वो गुस्से में अपने दूसरे साथी के लिए कड़वे शब्दों का भी प्रयोग करें। लेकिन उस वक्त आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप अपनी भाषा शालीन ही रखें, क्योंकि सुलह के बाद वो दोनों तो एक हो जाएंगे, मगर हो सकता है आपका मित्र आपके द्वारा कहे गए कड़वे शब्दों को ना भूले, बाद में उसे याद करे। कई बार लोगों को कोई मदद भी नहीं चाहिए होती, सिर्फ उन्हें ये चाहिए होता है कि कोई हमारे सर पे प्यार से हाथ फेर दे, किसी के कंधे पे सर रख के हम सिर्फ थोड़ा सा रो लें या अपनी व्यथा बता के अपना मन हल्का कर लें। जैसे किसी के बहुत निकटतम व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी को बहुत लंबी बीमारी हो गई है, बहुत टूट गया है अंदर से, मानसिक और शारीरिक रूप से, किसी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा बहुत टाइम से, या किसी को पैसे का कोई बहुत बड़ा नुकसान लग गया हो, तो ऐसी स्थिति में इंसान को ज़्यादातर सिर्फ भावनात्मक सहारा चाहिए। ऐसे में हम एक अच्छे दोस्त और अच्छे इंसान की तरह उनकी बातें सुन सकते हैं, बिना अपनी सलाहें उन पर थोपे। दोस्तों, कभी कभी बिना कुछ कहे सिर्फ गले लगाने भर से ही बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं और मन को मजबूती मिलती है। दरअसल इस दुनिया में इंसान को ज़्यादातर चाहिए क्या? सिर्फ प्यार के दो मीठे बोल। स्नेह और दुलार भी किसी जादुई दवाई का ही काम करते हैं दोस्तों। दुखी और टूटे मन को इस संसार में सिर्फ स्नेह और दुलार से ही ठीक किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।